वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। एबेट सेकेंड साम के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की सीरीज़ में यहाँ पर हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल को, जो कि डैनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया है। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल होगा यहाँ पर, वो इंग्लिश की फाइल यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी और प्रैक्टिकल के बारे में समझाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पेज प्रैक्टिकल में इंडेक्स का होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन सा प्रैक्टिकल कैसे अरेंज करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल 3rd नंबर पे आएगा इसमें। इसके बाद स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 3rd है ये, इमोशनल इंटेलिजेंस लिखेंगे। इसके बाद किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने इसे दिया है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो भी डेनियल गोलमैन ने ही दिया था। इस तरह से इस प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप पहले सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, सबसे पहले इसकी मीनिंग बताएंगे यहाँ पर। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक तरह से प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी का और इंटरैक्शन का, जो भी इन्वायरमेंटल फोर्सेस अवेलेबल हैं उसमें। तो एक पर्सन का है कि हेरिडिटी और उसके जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं उसमें जो इंटरैक्शन होता है उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटेलिजेंस कोटेंट से ही रिलेटेड होता है। इसको रिप्लेस करके इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया था, क्योंकि एक बच्चा या एक इंडिविजुअल इमोशनल इंटेलिजेंस उसका एवरेज है, हाई है या लो है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम ये समझ सकें कि उस बच्चे के इमोशंस उसके कंट्रोल में हैं या नहीं। इसमें डेफिनेशन देखेंगे, जॉन डी मायर के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है इमोशनल इंटेलिजेंस की। देन यहाँ पर बताया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो डेवलप होता है वो इमोशनल अवेयरनेस से होता है, कॉग्निटिव रियलाइजेशन से होता है, रिजल्टिंग अल्टीमेट इनटू द प्रॉपर बिहेवियर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सेल्फ। इस तरह से यहाँ पर थ्योरी को डिफाइन करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे यहाँ पर। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी होता है और सोशल इम्प्लीकेशन भी है, क्योंकि इसमें हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करते हैं, और इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। डेनियल गोलमैन ने यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को बताया है। इसके बाद यहाँ पर मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि अपने आप के इमोशंस को जानना, अपने आप के इमोशंस को मैनेज करना, खुद के इमोशंस को, किससे आप मोटिवेट होते हैं ये जानना, और रिकॉग्नाइज करना दूसरे के इमोशंस को, उसके संवेगों को रिकॉग्नाइज कर पाना, और साथ साथ जो हमारा एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से रिलेशनशिप है उसे हैंडल कर पाना। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। इन सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है अब। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर बताएंगे।
कि किस स्केल पर इसको मेज़र किया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस को। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो इन्वेंट्री है उसको दिया गया है एस.के. मंगल, डॉक्टर एस.के. मंगल ने दिया है इसे, और डॉक्टर सुभद्रा मंगल ने इसे दिया है, जो कि नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन में पब्लिश की गई है। और ये जो इन्वेंट्री है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। इस तरह से यहाँ पर अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होता है। इस प्रैक्टिकल का सबसे पहले नेम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट का, तो नेम हो जाता है यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंट्री, EII, जो कि एस.के. मंगल और सुभद्रा मंगल के द्वारा दी गई है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे कि इससे हम इमोशनल इंटेलिजेंस मेज़र कर सकते हैं, स्टूडेंट की अवेयर कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को उसके इमोशंस के बारे में अवेयरनेस, और मेज़र कर सकते हैं इसमें एक सिचुएशन में कि दूसरे पर्सन के बारे में एक पर्सन क्या सोच रहा है। इस तरह से मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंट्री बुकलेट चाहिए होती है, आंसर शीट चाहिए होती है और स्कोरिंग स्कीम चाहिए होती है। बुकलेट कैसी होती है देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बुकलेट है यहाँ पर EII की, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 4 पार्ट्स में ये क्वेश्चंस होते हैं, जो अलग-अलग पार्ट्स यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। टोटल यहाँ पर बुकलेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 25 क्वेश्चंस में 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। इस तरह से यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट बताएंगे, डिटेल्स ऑफ टेस्टर के बारे में बताएंगे, देन प्रीलिमिनरी सेटअप बताएंगे यहाँ पर, जो भी हर एक साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको प्रारंभिक तैयारी करनी पड़ती है वो बताएंगे। देन इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर शीट दी जाती है, बुकलेट दी जाती है, बच्चे को बताया जाता है कि उसमें 100 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और येस और नो में आपको आंसर करना है, और 30 टू 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हो गए। देन प्रिकॉशन यहाँ पर क्या लेनी है आपको वो बताया गया है। इसके बाद आप प्रोसीजर के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस में, उसमें फर्स्ट पार्ट दिखाता है इंट्रापर्सनल अवेयरनेस को, मतलब इंडिविजुअल खुद के बारे में कितना अवेयर है। इंटरपर्सनल अवेयरनेस यानी कि दूसरों के बारे में कितनी जानकारी है। इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट यानी कि इंडिविजुअल को खुद के बारे में कितना मैनेजमेंट आता है। देन इंटरपर्सनल मैनेजमेंट, दूसरों के बारे में कितना जो है मैनेजमेंट पता है बच्चों को। ये यहाँ पर 4 पार्ट्स हो जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंट्री के। देन स्कोरिंग के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो स्कोरिंग करने के लिए ये टेबल होती है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है, जिसमें अगर यस आंसर होगा तो उसमें स्कोरिंग 1 हो जाएगी, और नो आंसर होगा तो स्कोरिंग यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देखिएगा 6 से लेकर 99 तक। इनमें जब यस होगा तब आप 1 मार्क करेंगे यहाँ पर, और नो होगा तो 0 मार्क करेंगे। देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें नो मार्क होगा जब, तब आप 1 मार्क करेंगे, 1 स्कोर करेंगे, और यस मार्क होगा तो 0 स्कोर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर हैं, इनमें देखकर ही आपको मार्किंग करनी है अपने सब्जेक्ट की, तब जाके मेन स्कोर आएगा। और जो स्कोर आता है उसमें फिर नेक्स्ट टेबल की ज़रूरत होती है, जिसमें आप कैटेगराइज़ करेंगे बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस को। तो उसके लिए ये टेबल है, ये टेबल आपको फाइनल में देखनी है कि बच्चे का टोटल जो है स्कोर क्या आ रहा है। जो भी स्कोर आएगा वो आपका सब्जेक्ट मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख लेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है। देन उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी कैटेगरी क्या है ये आप बता देंगे। तो इस तरह से ये टेबल है यहाँ पर, जो कि आपके सब्जेक्ट की फाइनल जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को बताएगी। ये यहाँ पर आंसर शीट देन आप लगाएंगे।
अपने सब्जेक्ट की, और यहाँ पे फाइनल स्कोर्स लगा देंगे। ये आंसर्स जो कि बच्चे ने किया है, सब्जेक्ट ने किया है 4 पार्ट्स में, वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये इन्वेंट्री ही आपको ऐसे लगा देनी है यहाँ पे। देन नेक्स्ट टेबल आपकी जो बनती है उसमें एरिया वाइज कैटेगराइजेशन और डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो सबसे पहला एरिया यहाँ पर होता है इंटरपर्सनल अवेयरनेस, इंट्रापर्सनल अवेयरनेस का। उसमें मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और जहाँ पर लाई करेगा आपका सब्जेक्ट वो उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी कैटेगरी हो जाएगी। सेम आपको 4 पार्ट के लिए भी करना है। इंटरपर्सनल में देखेंगे अवेयरनेस में कहाँ पे बच्चा लाई कर रहा है। देन इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट में देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, उसकी कैटेगरी क्या है। देन इंटरपर्सनल मैनेजमेंट में देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी क्या है। इस तरह से ये टेबल हो जाती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है जिसमें आप रिज़ल्ट को यहाँ पर दिखाएंगे कि फाइनल रिज़ल्ट टोटल जो है बच्चे की स्कोरिंग कितनी आ रही है और वो किस कैटेगरी में है और किस एवरेज में है। तो यहाँ पर स्कोर्स लिख लेंगे बच्चे का, कैटेगरी बता देंगे, इंटरप्रिटेशन कर लेंगे कि उस कैटेगरी में बच्चा कौन से इंटरप्रिटेशन में आ रहा है, एवरेज में आ रहा है, गुड में आ रहा है। फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर हो जाता है कि बच्चे का जो टोटल स्कोर है वो 69 है। वो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो फीमेल था, तो इसलिए यहाँ पर उसकी कैटेगरी हो जाएगी सी, और एवरेज जो है इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट था वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। 69 यहाँ पर आया था, तो 69 यहाँ पर आएगा। फीमेल सब्जेक्ट है तो एवरेज बच्चा हो जाएगा, ये सी कैटेगरी हो जाएगी। इस तरह से ये टेबल यहाँ पर आपको हेल्प करेगी। देन नेक्स्ट टेबल जो प्रिपेयर की जाती है वो परसेंटाइल की टेबल होती है यहाँ पर। तो सारी एरिया यहाँ पर लिखेंगे, चारों एरिया। देन टोटल मार्क्स, स्कोर कितना किया है, कैटेगरी क्या है, इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद जो ये स्कोर्स हैं उनको आप देखेंगे परसेंटाइल की टेबल में कि ये कहाँ पर कितना आ रहा है। तो ये परसेंटाइल की टेबल है मेल्स के लिए, और उसके बाद ये परसेंटाइल की टेबल आ जाती है फीमेल्स के लिए। इसमें देखिए स्कोर अगर पहले 14 है तो इससे 15.98 से नीचे कोई भी स्कोर है ही नहीं, तो उसकी कैटेगरी P10 ही होगी परसेंटाइल में। और उसके बाद 18 है तो यहाँ पर P20 हो जाएगी कैटेगरी, और इसके बाद 21 में आ रही है एक में तो यहाँ पर P40 हो जाएगी। देन 16 में आ रही है तो भी P20 होगी। तो इस तरह से फीमेल की परसेंटाइल का यहाँ पर स्कोर हो जाएगा, जिसको आप मेंशन कर लेंगे टेबल में। तो ये देखिए यहाँ पर परसेंटाइल को मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू स्कोर। इस तरह से परसेंटाइल मेंशन हो जाएगा चारों एरियाज़ के लिए। इसके बाद में आप इंटरप्रिटेशन करेंगे रिज़ल्ट का। इस तरह से हर एक एरिया के अकॉर्डिंग कितना स्कोर आया है, किस कैटेगरी में है, देन उसका इंटरप्रिटेशन बताएंगे आप। तो चारों एरियाज़ के लिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करेंगे रिज़ल्ट का। फिर इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल का। देन यहाँ पर लास्ट में रेफरेंस दे देंगे आप। इस तरह से ये जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।